हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 2A, जिसका आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ए वाई, यहाँ देख सकते हैं आप 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू है 1 और bx माइनस 2y इज इक्वल टू है 3 का हल एक है मेरा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा है मेरा y इज इक्वल टू 2। यहां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a का मान और क्या चीज b का मान हमको क्या होगा, ये चीज हमको निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, समीकरण में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू है 1। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि bx माइनस 2y इज इक्वल टू है 3। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो दो चीज हमको क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। पहला चीज कि x इज इक्वल टू हमको डालना है 1 और y इज इक्वल टू डालना है हमको क्या चीज 2। ये चीज हमको इसमें क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में बारी बारी से x के जगह 1 और y के जगह 2 डाल देंगे। यानी जहां जहां x है वहां दौड़ के पहुंच जाएगा कितना 1 और जहां y है वहां पे पहुंच जाएगा 2। तो चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण 1 से पहले हम लोग ले लेते हैं, तो समीकरण 1 से हम लोग ले रहे हैं। समीकरण 1 मेरा क्या कह रहा है कि 3x प्लस ए वाई इज इक्वल टू है मेरा 1, ठीक है। तो यानी 3 और x के जगह पर है मेरा 1 प्लस a और y के जगह पर है मेरा 2 इज इक्वल टू है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका मिला 3 प्लस यहां पे हो गया आपका 2a इज इक्वल टू 1। यानी 2a इज इक्वल टू हो गया मेरा 1 माइनस 3, यानी ये हो गया आपका -2। तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया -2 बट्टा 2, कैंसिल कीजिएगा आपको मिल जाएगा -1, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको b का मान निकालना है। तो b देखिए किसको समीकरण में है, तो b मेरा समीकरण 2 में है। तो समीकरण 2 में हम लोग मान डालते हैं, यानी अब हम लोग ले लेते हैं क्या चीज से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 में मेरा क्या है कि यहां देख सकते हैं कि bx माइनस 2y, यानी bx माइनस 2y इज इक्वल टू है 3, ठीक है। अब हम लोग b और x के बदले में हमको डालना है 1, तो 1 डाले, -2 y के जगह पर डालना है 2 इज इक्वल टू हो गया मेरा कितना 3। यहां पर हो गया मेरा b को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, b हुआ -4 इज इक्वल टू हो गया 3, यानी b इज इक्वल टू हो गया मेरा 3 -4 RHS में जाएगा, +4 हुआ, ये हो गया आपका 7। यानी फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया, आंसर आपका मिल गया यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू मिल गया आपका 7, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना है। 4 में देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि समीकरण यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 के कितने हल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी समीकरण आपको मिले तो उसका अनगिनत हल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि ये तो समीकरण सिंपल है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कितने हल होंगे, तो इसका जवाब भी हो जाएगा मेरा अनगिनत हल होगा, ठीक है। कुछ भी दे दे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ही लिख देते हैं, इसका कितना हल होगा, तो इसका भी अनगिनत हल होगा। जब दो समीकरण साथ साथ चलेगा तब कंडीशन लागू होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंपल क्या चीज, अनगिनत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
बहुत आसान क्वेश्चन है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जिसका एक और केवल एक हल होता है उसका हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। हल कितना होगा? एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। सेकंड में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। क्या बोलेंगे? विरोधी। और तीसरा मैं आपको बता दूं जो इसमें नहीं है भी दिया हुआ है कि अगर अनगिनत हल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। क्या बोलेंगे? आश्रित। अगर अनगिनत हल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित युग्म। इस चीज को तीनों को आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर गारंटी रहता ही है इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है युगपत समीकरण, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है मेरा 8। ठीक है, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू है मेरा 7 के कितने हल होंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या क्या चेक करना ये थोड़ा सा देखिए, हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले समीकरण क्या लिखा है पहले इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण है मेरा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है मेरा कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू है 7। अब हमको इसमें चेक क्या करना है? तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे क्या चीज? a1 बट्टा a2 निकालेंगे। a1 बट्टा a2 निकालेंगे। a1 क्या होता है? दोनों समीकरण के x का गुणांक। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो a1 का बात अगर हम करें तो a1 मेरे पास यहां है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा a1 हो गया, ये मेरा a2 हो गया। ठीक है, अगर b1 की बात करें तो ये मेरा यहां, ये मेरा b1 हो गया, ये मेरा b2 हो गया। ध्यान से देखिएगा। और अगर हम c1 की बात करें तो ये मेरा c1 हो जाएगा और ये मेरा c2 हो जाएगा। ऐसे LHS में ले जाइएगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों RHS में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले a1 बट्टा a2 कर लेते हैं। a1 बट्टा अगर a2 करें तो हमको मिलेगा 2 बट्टा 4, कैंसिल करेंगे 1/2 मिला। फिर b1 बट्टा b2 चेक करेंगे। b1 बट्टा b2 अगर देखते हैं तो ये मेरा हो गया 3/6, यानी ये भी हो गया मेरा 1/2। अब गौर से देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कह रहा है इस चीज को ध्यान से देखिए। अब यहाँ कह रहा है कि अगर a1 बट्टा a2, ये जो आप देख रहे हैं a1 बट्टा a2 जिसका मान आया आपको 1/2, और b1 बट्टा b2 जिसका मान भी आपको आया है कितना? 1/2। अगर ये दोनों का दोनों अगर मेरा बराबर हो गया, अगर है भी यहाँ पे बराबर, ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों का दोनों अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग आगे चेक करेंगे, नहीं तो आगे चेक नहीं करेंगे। गौर से देखिएगा तो इसमें ये दोनों का मान जो है बराबर है। a1 बट्टा a2 जितना है उतना ही मेरा b1 बट्टा b2 आ गया। इसका मतलब हमको c1 बट्टा c2 चेक करने की जरूरत है। अब हम लोग c1 बट्टा c2 चेक करेंगे। c1 बट्टा c2 चेक करें, ऐसे LHS में लाइएगा तो -8 हो जाएगा और इधर लाइएगा तो -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 बट्टा 7 हो जाता। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इसमें फाइनली क्या देख रहे हैं इस चीज को आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों मेरा बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। यहाँ पे हम सिंपली फाइनली इस चीज को हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या चीज कि चूंकि यहां लिख देते हैं हम कि चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। जब c1 बट्टा c2 नहीं होगा तो इसमें क्या क्या ये कंडीशन जो देख रहे हैं आप, ये जो हमने लिखा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, ये हमको क्या क्या चीज दे रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत काम की चीजें हैं ये हमको दे रहे हैं यहाँ पे। पहला बातें, सबसे पहली बातें जो क्वेश्चन से हमको डिमांड किया जा रहा है, क्वेश्चन में कितने हल होंगे? तो पहली बात, एक भी हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होंगे।
एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या मिल रहा है, अगर इसका हम लोग युग्म का नाम देखें तो ये मेरा हो गया विरोधी युग्म। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव में ही घुमा के पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका बन जाएगा समांतर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। पहले मैं इसको एक जगह पे कर दूं, छोटा कर देता हूं। नोट आप लोग कर लिए होइएगा या अपना कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसको हम छोटा कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर अब देख लेते हैं किसका 2 का। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 में ध्यान से देखिए। 2 में कहा जा रहा है कि युगपत समीकरण आपको दिया हुआ है। इसमें भी क्या क्या चीज की यहाँ देखिए, x + 2y माइनस 8 इज इक्वल टू है 0, और दूसरा है 2x + 4y इज इक्वल टू है 16 के कितने हल होंगे। फिर वही बात हमको चेक करना है, a1 बट्टा a2 बराबर बट्टा a1 बट्टा a2, फिर चेक करना है b1 बट्टा b2, फिर चेक करना है हमको c1 बट्टा c2। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा मेरा समीकरण है मेरा कि x + 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है कि 2x + 4y इज इक्वल टू है 16। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग a1 बट्टा a2 निकालते हैं। a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो a1 बट्टा a2 अगर निकाले तो ये मेरा हो गया, a1 का मान यहाँ है 1, तो 1/2 हो गया। फिर अगर हम b1 बट्टा b2 अगर निकाले तो ये हो गया मेरा 2/4, कैंसिल करेंगे 1/2 मिल गया। गौर से देखिए, फिर यहाँ पे a1 बट्टा a2 का जो मान आया हमको 1/2, और b1 बट्टा b2 का जो मान आया फिर 1/2, ये दोनों का दोनों इक्वल हो गया। दोनों का दोनों जब इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पे c1 बट्टा c2 का मान भी निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब c1 बट्टा c2 का मान निकाल लेते हैं। क्या मिलता है हमको, यानी c1 बट्टा c2 अगर मान निकाले तो c1 का मान है -8, और C2 का मान, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं 16 डायरेक्ट डाल देते हैं। नहीं, 16 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक RHS LHS में है तो दूसरा RHS में है। यहाँ गौर से देखिएगा तो यहाँ पर जो ये -8 देख रहे हैं ये LHS में है, अचर पद जो है मेरे पास यहाँ, और ये RHS में है। तो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ जाता है क्या चीज का, दोनों को सेम साइड में कर ले। तो अगर 16 को सेम साइड करेंगे तो ये -16 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे -16। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ये हो गया -16, कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। गौर से देखिए आप कि जितना a1 बट्टा a2 था उतना ही मेरा b1 बट्टा b2 है, और उतना ही मेरा c1 बट्टा c2, यानी चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर जितना है उतना ही b1 बट्टा b2 है, और उतना ही मेरा c1 बट्टा c2 है। फाइनली देखिए तो कितने हल होंगे, तो पहली बात कि इसका अनगिनत हल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, युग्म का नाम क्या होगा, तो जब अनगिनत हल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आश्रित युग्म। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आश्रित युग्म बोलते हैं। और ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका संपाती बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। 3 में है कि 2x + 3y इज इक्वल टू है 7, और दूसरा है 6x + 5y इज इक्वल टू है मेरा 11। ठीक है, अब आपको करना है क्या, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा आपका। क्या चीज कि आपको पहले a1 बट्टा a2 निकाल लेना है, इसमें भी a1 बट्टा a2 निकाल लेना है। a1 बट्टा, यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि पहले आपको a1 बट्टा a2 निकालना है। मैं आपको हिंट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिएगा। a1 बट्टा a2 निकाल लेना है, फिर आपको b1 बट्टा b2 निकाल लेना है, और फिर आपको c1 बट्टा c2 निकालना है। और प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, दोनों में देख लीजिएगा कौन किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर नहीं हो रहा है, और क्या आंसर है इसका कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।